स्पोर्ट्स एक ऐसा है जो आपकी मेंटेलिटी भी चेंज करता है, वो आपकी बॉडी को फिट भी करता है और आपका माइंड शार्प भी करता है। दो शेर गले मिलके लड़ते हैं इस बॉक्सिंग रिंग में। कम बॉक्सिंग खेलने के लिए घर वालों का हमें सपोर्ट रहा है मुझे। जैसे मैंने कहा मैंने एमबीए किया, घर वालों का एक ये था कि भाई तू पढ़ ले। तो नीचे तो हम लोग दोस्त ही है, पर ऊपर जाके जब हम लोग खेलते हैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है सर, कि जितना तो उसे भी है जितना मुझे भी है, ठीक है, जितना वो मुझे भी वो बेल्ट चाहिए, तो फिर मैं मेरे 100% एफर्ट दूंगा उस बेल्ट के लिए। रिंग के अंदर अंदर हम अपनी साइकोलॉजी चेंज करते हैं कि हाँ पे हमें मैच जीतना है, अब सामने कोई भी हो। यूनाइटेड प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीज़न 1 का कल फिनाले हैं और यहाँ पर हमारे साथ दोनों बॉक्सर सतनाम और अमय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और बात करेंगे कल के फिनाले के बारे में भी और ये कैसे बॉक्सिंग में उतरे। सबसे पहले ये जानेंगे, अमय पहले आप बताइए कि बॉक्सिंग ये जो करियर है आपने कैसे चूज़ किया। इस उम्र में लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेंगे खराब, ये पहले चलता था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जो खेल रहा है कूद रहा है वो आगे बढ़ रहा है। और आपने बॉक्सिंग करियर ही क्यों चुना अदर देन अदर प्रोफेशन? बचपन से एक शौक था। मतलब लोग बोलते थे ये बड़ा वीक है, बार बार बीमार गिरता है, तो वो एक विल पावर वहीं से आती है कि नहीं मुझे लड़ना है। वो एक विल पावर होती है लड़ने की। तो जब वैसे वैसे बड़ा होते गया, नहीं मुझे स्ट्रांग बनना है, तो स्ट्रांग बनते गया। तो स्ट्रांग में से फिर एक बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जो बहुत स्ट्रांग ही लड़ पाता है। इसमें विल पावर चाहिए, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, इसमें मतलब एक बोलते हैं दिमाग इसमें बहुत शार्प चाहिए, और इसमें उसके साथ आपके बॉडी भी पूरी फिट होनी चाहिए। तो एक बॉक्सिंग ऐसे में बॉक्सिंग के लिए अट्रैक्ट होते गया और उसमें से मैं बॉक्सिंग के लिए आगे बढ़ते गया, खेलते गया, ट्रेनिंग करते गया और आज आपके सामने हूँ। हमारे साथ सतनाम भी, इनसे भी बात करेंगे कि आप इस बॉक्सिंग के करियर में आपने कैसे इंटरेस्ट लिया और आप यहाँ पर कैसे? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से एथलीट गेम्स खेलता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में उस टाइम थोड़ा वीक था। सो मैं गेम्स खेलता था, तो मैं अभी कुछ टूर्नामेंट्स एमेचर के मतलब एथलीट्स टूर्नामेंट्स खेलने गया। सो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो उनके बड़े भाई खेलते थे, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ कि अभी आप कैसे करते हो, कैसा क्या है। तो कह रहे तेरी फिजिक्स अच्छी है, तेरी हाइट अच्छी है, तेरी मतलब उस हिसाब से तो अच्छी है, तो तू एक बार ट्राई कर। तो बेसिकली मैं 10th क्लास में चालू करी थी, जब मेरे स्कूल बोर्ड्स पेपर थे। मैं बोर्ड्स के पेपर भी दे रहा था, साथ साथ गेम्स भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस टाइम की इतना फिट भी नहीं थे, बट हम कोशिश करते रहे, माइंड भी शार्प हुआ। गेम जैसे आप मैंने बोला कि स्पोर्ट्स एक ऐसा है जो आपकी मेंटेलिटी भी चेंज करता है, वो आपकी बॉडी को फिट भी करता है और आपका माइंड शार्प भी करता है। सो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था और गेम में भी इंटरेस्ट, दोनों एक साथ करते रहे, खेलते रहे। आज के टाइम में मैं पीजी का कंप्लीट कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। सो उसके बाद भी मैं अभी भी गेम खेल रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है पढ़ाई में भी और वैसे भी। और घर का सपोर्ट है मुझे और मेरे दोस्तों का, जैसे हमें भी मेरा दोस्त ही है, आज हम एक दूसरे के सामने हैं। दो शेर गले मिलके लड़ते हैं इस बॉक्सिंग रिंग में। तो कल इनका फिनाले है और ये दोनों ही कल के फिनाले के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कल दोनों दोस्त आमने सामने होंगे। अच्छा ये बताइए कि कल आप लोगों का फिनाले है और घर वालों का सपोर्ट आपको, आप पुणे से हैं आपने जैसे कि बताया। यस पुणे से हूँ। तो घर वालों का सपोर्ट आपको कितना रहा? घर वालों का सपोर्ट 100% रहा मुझे। हालांकि मेरे मोम डैड ने या मेरे फैमिली में किसी ने भी, मेरे अंकल के सिवाय किसी ने मेरी मैच अब तक देखी नहीं है सामने आकर लाइव में। फ़ोन में कभी उन्होंने देखी, एक आध दूसरे में मोम ने वैसे भी नहीं देखी। तो डरते हैं लोग, जैसे बताया कि घर वाले डरते हैं लगने बिटने से, जैसे कट्स गिरते हैं बॉक्सिंग में, ये तो सब नॉर्मल है। कट्स वगैरह गिरना बॉक्सिंग में बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। तो घर वाले बेसिकली मोम डैड तो डरते ही हमारे, तो वो उन्होंने देखा नहीं। पर बॉक्सिंग खेलने के लिए घर वालों का हमें सपोर्ट रहा है मुझे। जैसे मैंने कहा मैंने एमबीए किया, घर वालों का एक ये था कि भाई तू पढ़ ले। जैसे आपने बोला पढ़ाई लिखा करेंगे बनोगे नवाब। से हर एक इंडिया में ये है कि पैसा नहीं मिलता भाई, ये नहीं मिलता, तो आगे जाके करेगा क्या। तो वैसे मैंने एमबीए कर लिया, करते करते बोला अभी एमबीए कर ले, जॉब भी कर लो, अब मुझे बॉक्सिंग खेलने दो। तो अब बॉक्सिंग भी फुल डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ, तो अब जाना ऊपर ही है। तो सतनाम ये बताइए कि आपको कभी घर वालों ने नहीं बोला बेटा बॉक्सिंग मत करो नहीं तो लग वग जाएगी, और मतलब घर वालों का आपका सपोर्ट रहा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए आपको फोर्स नहीं किया कभी कि पढ़ाई करो, बॉक्सिंग में मत जाओ, क्रिकेट खेल लो या फिर अदर गेम्स खेल लो, बॉक्सिंग मत करो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे पापा खुद एक टीचर है, और मेरे पापा वो कहते थे कि पढ़ना है तो पढ़ लो, अच्छी बात है, पढ़ लोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गेम भी है, चलो फिट है चलो खेल लो। हमारे कोई फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो इस टाइम पे
खेल चुका या खेल रहा हो, तो वही था कि घर से सपोर्ट मिला पूरा, तो वो कहते हैं कि पढ़ाई भी कर ले, सपोर्ट हमारा पूरा है, पढ़ाई पे भी सपोर्ट है तेरा, कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना गेम पे भी कर ध्यान। आज का टाइम मैं 25 ईयर्स का हो चुका हूँ और अभी जॉब मतलब नॉर्मल अपना ही काम है सारा, बाकी उसके साथ साथ भी घर से सपोर्ट पूरा है मेरे को। बॉक्सिंग के अलावा क्या करते हैं आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और अभी रिसेंट में मैंने थोड़ा छोटा सा बिजनेस चालू किया है जी। और आप एमबीए के साथ साथ आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या क्या टैलेंट छुपा रखा है? वैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ बैंक में, तो फैमिली कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर जॉब भी करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट चीज़ होनी चाहिए फाइनेंशियल बैकअप के लिए, और उसके साथ साथ बॉक्सिंग भी मैनेज कर रहा हूँ। तो कल आप लोगों का मुकाबला है, दोनों ही कल आमने सामने होने वाले हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? कल क्या किस स्ट्रेटेजी के साथ आप दोनों मैदान में उतरेंगे, कि मतलब दोस्ती वाला दिखेगा या फिर नहीं कंपटीशन? जैसे मैंने आपको बताया, दो शेर गले मिलकर लड़ते हैं, तो नीचे तो हम लोग दोस्ती है, पर ऊपर जाके जब हम लोग खेलते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है सर, कि जितना तो उसे भी है जितना मुझे भी है, ठीक है, जितना वो मुझे भी वो बेल्ट चाहिए, तो फिर मैं मेरे 100% एफर्ट्स दूंगा उस बेल्ट के लिए। बाकी वही है जो मैंने सही बोला कि देखो हम दोनों नीचे फ्रेंड, देखो अभी भी साथ में खड़े हैं हम, वैसे भी हम बहुत, अब हमारा मैच से पहले भी हमारी एक साथ चल रही बातें चल रही, तेरा वेट आ गया कि नहीं आया, तेरा हो गया, तेरा ये हो गया, तेरा ये काम हो गया, तू आ गया, तो मतलब सारी चीज़ें वही थी। फिर रिंग के अंदर अंदर हम अपनी साइकोलॉजी चेंज करते कि हाँ भाई हमें मैच जीतना है, अब सामने कोई भी हो, अब सामने मेरे मतलब फैमिली का भी कोई हो, मगर जो खेलने वाला हो, तो तब भी मैं नहीं झुकना, तब झुकना ही नहीं, कि अपना वो गेम है, रिंग के लिए जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, उसके लिए पहले वो चीज़ आगे होनी चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है जैसे कि ब्रदर्स वाली कहानी हो गई है बिल्कुल। हाँ वैसे ही मान सकते हैं आप, वैसे ही मान सकते हैं। फिर देखो उस मूवी में भी देखा आपने, लास्ट दोनों भाई लड़ते हैं, बट वहाँ उन्होंने छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए छोड़ दिया था, बट यहाँ पे दोनों भाई बराबर के, तो हम तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल के मैच के लिए। थैंक यू एनवी टाइम्स के दर्शकों की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, कल आपका मैच बहुत अच्छा जाए। थैंक यू। तो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, हाँ जी, तो 25 को कल 7 बजे हर किसी ने हमारी फाइट लाइव देखनी है। हम दोनों को आपका सपोर्ट चाहिए, यूपीबी को बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग को आप सबका सपोर्ट चाहिए। एमएक्स प्लेयर पे 7 बजे लाइव है फाइट। यूपीबी फाइट क्लब की चैनल। तो यूपीबी फाइट क्लब का कल सीज़न फिनाले है, और दोनों ही जो अभय और सतनाम हैं, जिनसे हमने अभी बात करी है, और कल इनका मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रदर्स मूवी की तरह ब्रदर्स मैच है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप ये मैच देखें और इन दोनों को ही शुभकामनाएं दें। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।